गाइस आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो हमारे सीसेट के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें हम ये जानेंगे कि क्या हमारे वो क्वेश्चन जो हैं वो सब अलग अलग आते हैं, जैसे कि मैथ अलग आते हैं, रीजनिंग अलग आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव अलग आते हैं, तो क्या वो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं या फिर सब एक में ही मिक्स होता है। सो मैं जानूंगी 2024 एंड 2025 के क्वेश्चन पेपर को लेकर, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी कुछ नोट्स दिखा रही हूँ जिसमें मेरा ये करंट अफेयर का है एंड इसमें मैं आज अपनी रूटीन बताऊंगी, साथ में मैं उसे किस प्रकार से पढ़ती हूँ, किस प्रकार से प्रैक्टिस करती हूँ, किस प्रकार से रिवीजन करती हूँ। क्योंकि देखो, हर एक बंदा यूपीएससी के लिए तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, बट भाई उसकी सही रणनीति नहीं होती है, उसे सही समझ नहीं होती है कि वो कैसे अपनी तैयारी करे। तो इसके लिए हमें सही रणनीति बनानी चाहिए और हमें इसके लिए सलाह लेनी चाहिए टीचर्स से, टॉपर्स से, और जो कई साल से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं होते हैं। सो आपको पहले तो सलाह ले लेनी चाहिए और कैसे इसकी तैयारी करें, कैसे नहीं, कितने समय में हम इसे कवर कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, पहले तो इसके बारे में हमें रणनीति बनानी चाहिए। देन उसके बाद हमें अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। सो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही कुछ बताने वाली हूँ। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और उन सारे न्यू स्टूडेंट के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन कैसे हैं। आपको बहुत ध्यान से सुनना है भाई। तो कैमरे की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था, तो थोड़ा बहुत कैमरा इधर उधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये पता चलेगा ज़रूर कि जो हमने मैथ की या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन लगाए हैं उसको वहीं पर साइड में लिख रखे हैं, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये मैथ की या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन है। और जस्ट अबाउट मी मैंने जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव है वहाँ पर मैंने टिक लगा दिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये गद्यांश। गाइस आप देख सकते हो कि आज मैंने अपना टाइम टेबल क्या बनाया है। इसमें मैं आज कवर करने वाली हूँ, जिसमें शाम के समय मैंने सी सेट का क्लास किया था 2, ठीक है, मधुकर सर का और एक आदित्य रंजन सर का, जिसमें मेरा मैथ एक देखना था कि मैथ किस प्रकार से, एंड कुछ क्लासेस मैंने मधुकर सर के देखे थे। एंड उसके साथ में सुबह के समय सी सेट के जो PYQ क्वेश्चन है, साथ में मेरे पास ये देखिए यहाँ पर 2025 के ये सी सेट हैं यूपीएससी का, एंड साथ में यहाँ पर 2024 के भी हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप कि इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव है, आप देख सकते हो, एंड ऐसे ही है कि बीच बीच में आपका रीजनिंग और मैथ सब कुछ आता रहता है। मैंने सॉल्व किया है कई बार क्वेश्चन को और मैंने दिखाया भी है कि किस प्रकार से मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर छोटा छोटा एक शॉर्ट में लिख लेती हूँ कि क्वेश्चन मैंने किस प्रकार से सॉल्व किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ जैसे कि 2 कॉम्प्रिहेंसिव या 3 कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं, देन उसके बाद आपका रीजनिंग आता है, साथ में मैथ भी कुछ ऐड होते हैं। एंड इसके साथ साथ आप देखते हो कि साथ में जिस स्टूडेंट को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हिंदी में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। किसी को हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो वो साइड में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर दिखाती हूँ उसके साथ साथ में, यहाँ पर देख सकते हो, फिर उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंसिव आ जाता है। देन उसके बाद देखो एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड यहाँ पर एक और आता है और 2 कॉम्प्रिहेंसिव आता है। देन उसके बाद आपका मैथ का क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 बाय 1 कर, यहाँ पर देख सकते हो कि आपके जो मैथ के क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन इधर हैं और इधर भी मैथ के ही क्वेश्चन हैं। लगभग 4 से 6 क्वेश्चन लगातार मैथ के क्वेश्चन आते हैं। एंड फिर उसके बाद देन उसके बाद आपके कॉम्प्रिहेंसिव की क्वेश्चन आते हैं, यानी यूँ कहूँ मैं कि ये हिंदी माध्यम का है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर फिर से कॉम्प्रिहेंसिव आपका आता है, एक यहाँ पर आता है, एक यहाँ पर आता है। जस्ट अबाउट मी मैं आगे आपको दिखा रही हूँ पेज की, फिर उसके बाद मैथ आ जाता है और बीच बीच में रीजनिंग भी आता है, ठीक है। आप देख सकते हो, आपको क्लियरली पता चल रहा होगा। अब आप देखते जाओ कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सब इसलिए बता रही हूँ कि जो स्टूडेंट पहली बार देने जा रहा है तो उसको ऐसा ना रहे कि लगातार आपका कॉम्प्रिहेंसिव या फिर गद्यांश आ जाता है, देन उसके बाद आपका रीजनिंग मैथ आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एसएससी के एग्ज़ाम में आपका पहले या तो मैथ होगा या तो रीजनिंग होगा, 25-25 क्वेश्चन में बटे होते हैं, लेकिन इसमें आपके 80 क्वेश्चन होते हैं सी सेट में, जिसमें से आपका एक में मिक्स होता है रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, मैथ, सब कुछ ऐड होता है, सब कुछ मिक्स होता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप इधर कॉम्प्रिहेंसिव, एंड इसके पहले आपने देखा होगा कि मैथ की क्वेश्चन थी, ठीक है। तो ऐसे ही है। और ये देखो 2025 के हैं, ठीक, सॉरी ये 2024 के हैं
सी सेट का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों मैथ के क्वेश्चन हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपके इधर भी रीजनिंग एंड मैथ हैं। कहीं कहीं पर तो क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंसिव एंड साथ में मैथ, और कहीं कहीं पर मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं। लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चन सही कर देना है, जिसमें आपके जो क्वेश्चन गलत होंगे वो भी सही हो जाएंगे। यहाँ पर ये हमारे 2024 के क्वेश्चन पेपर थे। एंड यहाँ पर जीएस के भी हैं 2024 के, लेकिन इसको मैं बाद में दिखाती हूँ या फिर अभी थोड़ा रुक के दिखाती हूँ। इसके साथ साथ में आप 2025 के सीसेट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये 2024 के थे और ये 2025 के होंगे, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हमारे क्वेश्चन है, यहाँ पर तो कहीं पर ऐसा नहीं लिखा होता है कि ये 2025 के और 2024 के हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन अगर आपने यूट्यूब पर या फिर आपने कैसे भी देखा होगा क्वेश्चन पेपर, तो देख सकते हो, देखा होगा तो आपको गेस होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला जो मैंने पेज पलटा वहाँ पर देख सकते हो कि 2 कॉम्प्रिहेंसिव के क्वेश्चन है, ठीक है। देन उसके साथ में आपको बताती हूँ कि यहाँ पर देखो 3 कॉम्प्रिहेंसिव, लगभग 4 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव के आते हैं। साथ में यहाँ पर देख सकते हो कि मैथ और रीजनिंग दोनों ऐड है, ठीक है। इधर मैंने 4 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव के देखे, देन उसके बाद जस्ट कि मैंने मैथ के क्वेश्चन देखे, ठीक है। लगभग 6 क्वेश्चन आपको मैथ के और रीजनिंग के साथ में मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर कॉम्प्रिहेंसिव आ जाता है। ऐसे सेम है, यानी कि हर साल ऐसे ही होता है, मिक्स क्वेश्चन होता है। सब कुछ आप देखते जाओ, आप देख सकते हो। यहाँ पर ध्यान से देखना कि आपको दिखेंगे, ठीक है। इधर मैं आपको ये वाला पार्ट नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये हिंदी माध्यम में मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको ये देखना है तो देख सकते हो, इधर ये भी वैसे ही है, ठीक है। तो मैं आपको एक ही पेज इधर वाला दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो मैथ का क्वेश्चन है उसको सॉल्व भी किया है, जिससे आपको पता चलेगा ये कि ये तो मैथ का होगा या फिर रीजनिंग का होगा, ठीक है। इसमें मैंने टिक लगा दिया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव है, इधर मैथ आ जाते हैं, जस्ट अबाउट इधर भी आपका रीजनिंग आ जाता है और इधर कॉम्प्रिहेंसिव आ जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो कि 2 क्वेश्चन के बाद जस्ट यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं और रीजनिंग के भी साथ में क्वेश्चन आ जाते हैं। और आप इधर देखते जाओ और मैं इधर थोड़ा जल्दी करती हूँ। इधर देख सकते हैं आप कि इधर आपका कॉम्प्रिहेंसिव है, इधर मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग है, इधर रीजनिंग है और इधर मैथ है, ठीक है। ऐसे लगभग 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आप देख सकते हो इसी प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 80 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इस प्रकार से होता है हर साल। ये दोनों हमारा एक 2024 का था और एक 2025 का है, ठीक है। साथ में मैं आपको, अगर आप चाहते हो तो जीएस का देखना चाहते हो तो आपको मैं जीएस अगले वीडियो में दिखाऊंगी, अगर आप नीचे वीडियो में कमेंट करते हो तो, ठीक है। तो मैंने आज आपको जीएस के बारे में बताया और इसीलिए मैं कह रही थी कि रात में मैंने 2 क्लास सीसेट का किया है, जिसमें मैथ मैंने देखा है। इसमें कवर करने वाली हूँ इसमें प्रैक्टिस, जिसमें मेरे पास 2024-2025 का है। एंड साथ में मैं बताऊंगी कि ये मेरा सुबह का रूटीन है एंड करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर कवर करना है, साथ में नोट्स भी बनाना है। तो नोट्स बना रही हूँ तो टाइम लगेगा, जैसे कि 3 आवर्स का वीडियो होता है, ठीक है, यूट्यूब पर। तो लगभग 5 घंटे मान के चलो कि करंट अफेयर के अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लग जाता है, या फिर 4 घंटे मान के चलते हैं कि 4 घंटे, तो 4 घंटे भी लग सकते हैं, टाइम लगता है। एंड इसके साथ साथ मैं पॉलिटी की बात करती हूँ तो पॉलिटी मैं पीडीएफ के फॉर्म में फ़ोन से ही रीड करती हूँ। मंथली करंट अफेयर होता है उसको मैं फ़ोन से पीडीएफ से ही पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे भेज दूँगी। तो चाहिए ये बुक करंट अफेयर का है, पॉलिटी का है, केवल पॉलिटी, टेलीग्राम पे मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसके साथ साथ मैं बात करती हूँ जियोग्राफी की। जियोग्राफी में हम बात करते हैं कि जियोग्राफी पे मैं ओनली आईएएस का जो उड़ान सीरीज आया है, केवल प्रीलिम्स के लिए, ओनली प्रीलिम्स के लिए है डेडिकेटेड। तो इसके लिए भी मैं पीडीएफ का ही यूज करती हूँ, इसी से ही मैं अपना रिवीजन करती हूँ सुबह शाम के समय। और जो दोपहर के समय मिलता है वो प्रैक्टिस हो जाता है, थोड़ा बहुत अपना रिवीजन हो जाता है। सुबह शाम तो रिवीजन होता है, लेकिन क्या होता है कि जब दोपहर का समय होता है तो इसमें हम सी सेट को देते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं बचता है, घर पर ही रहकर अपनी तैयारी करती हूँ। सो वीडियो आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंसन कीजिएगा। एंड यहाँ पर मेरे ये सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं। करंट अफेयर के नोट्स मैंने किस प्रकार से बनाए हैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ, बट जो अभी न्यू स्टूडेंट
स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होगा कि किस प्रकार से आप नोट बनाओ, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि किस प्रकार से नोट्स बनाते हैं। अगर आप इससे भी अच्छा बनाते हो तो बहुत अच्छा है, बट मैं ऐसे ही जो हमारे करंट अफेयर के नोट्स होते हैं इसी प्रकार से मैंने कुछ बनाए हैं। अगर इससे अच्छा अगर आप बनाते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो ये हमारी न्यू करंट अफेयर की कॉपी है एंड यहाँ पर ये पुराना वाला करंट अफेयर का कॉपी है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये एकदम पूर्ण रूप से भर चुका है, तो ये सब कुछ भाई ख़त्म हो चुका है। आपको मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको नीचे कमेंट करना है कि जो हमारा सागर मैत्री पहल है वो क्या है। साथ में मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको मैंने आपको दिखाया था जो कि जियोग्राफी का सेक्शन है, तो इसे भी रिवीजन करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन बनी रहती है स्टूडेंट को, तो इसीलिए कहते हैं नोट्स बना लो तो बहुत अच्छा होगा। तो नोट्स मैंने बनाया है, सो रिवीजन करना है इसको भी, लेकिन अभी जो रिवीजन के लिए रखा है उसको रिवीजन करना है, देन इसके बाद इसको रिवीजन करूँगी। जब मैंने आपको दिखाया था तब रिवीजन किया था एंड इसके बाद फिर से रिवीजन करना है एंड जब पेपर आने वाला होगा तब भी रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में ये एग्जैक्ट ये हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन, जैसे क्या होता है कि आप जब कई बार रिवीजन करते हो तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि भाई अगर इससे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 100% श्योर होगा कि हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा। यहाँ पर गाइस मैं रिवीजन कर रही थी हिस्ट्री के, और साथ सुबह कुछ दूसरा रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस भी करनी होती है। और यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है एंड साथ में ये बताना है कि राजा राज चूल प्रथम थे, इन्होंने बनवाया था या फिर इनके शासन काल में बना था, ये आपको नीचे कमेंट करना है। एंड यहाँ पर मैं कर रही हूँ हिस्ट्री के रिविजन जो कि मैंने आपको बताया, साथ में पीडीएफ भी आपको सेंड करनी हो। तो वीडियो अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर रिवीजन के साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि लाइफ में आप हमेशा 2 गोल रखें, क्योंकि अगर आप एक गोल से बिछड़ जाते हो उसमें असफल हो जाते हो तो दूसरे में सफल होने के चांस बढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइफ में हमेशा 2 गोल रखना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई के अलावा मुझे और समय मिलता है तो कोई दूसरा गोल है उसमें भी मैं इन्वेस्ट करती हूँ, उसमें भी टाइम देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी रिवीजन चल रहे हैं, आपकी कैसे रिवीजन चल रहे हैं, आप क्या 2026 में, 27 में या फिर 28 में पेपर दे रहे हो यूपीएससी के लिए, इसके लिए आपको नीचे कमेंट करना है। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ कि आप कब दे रहे हो। तो अगर आप भटके भूले हो तो भी आपको पता हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, कुछ इधर उधर हो जाते हैं भाई पढ़ाई करते समय, तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी कि मुझे इतने सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं और इसे अब इसके साथ साथ कुछ और भी करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। जो स्टूडेंट 2026 में पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए लगभग 2 से ढाई महीने बाकी हैं, तो उन्हें एक अच्छे वे में तैयारी करनी होगी, तभी तो पेपर निकलेगा अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो बस वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरह के वीडियो के साथ में आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।